खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और हमें आपके मेज़बान असरा हक और अहमद सईद। नाजरीन, राइट्स वॉच की कोशिश होती है कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स, न्यूज़ और इवेंट्स हैं वो आपके सामने पेश करके लेके आएँ। लेकिन हम लोग की एक फ़ोकस भी होती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के ऊपर भी, क्योंकि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन स्पेशली वो कल्चर को समेटता है और उसको है ना हाइटन करके लोगों की जो एक्सप्रेशंस होती हैं, लोगों की जो अंदर की बात होती है वो सामने एक बहुत ही एक रॉ और एक्सप्रेसिव तरीके से सामने लेके आती है। मूवीज़ आर वन सच फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड हमारा इसलिए ये आपको एक्सप्लेन करना कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो इसलिए है कि आज हम लोग को ज्वाइन करें बहुत ही अहम गेस्ट नंदिता दास। शी इज़ जस्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एंड वो पाकिस्तान को विज़िट कर रही हैं एंड वी हैव हैड द वेरी शॉर्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू हैव दिस इंटरव्यू विद हर। ये एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस हैं। उन्होंने फायर अर्थ में भी स्टार किया था और साथ साथ में इन्होंने पाकिस्तान में जो एक बहुत धूम मची थी मंटो फिल्म, वो उन्होंने इंडिया में डायरेक्ट की थी। और इसलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव है कि मिस नंदिता दास ने हम लोग अपना कीमती वक्त राइट्स वॉच को आज निकाल के दिया। तो बहुत शुक्रिया नंदिता दास साहिबा। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टू यू के सिंस वी नो के यू आर एक्चुअली एन एक्टिविस्ट एट हार्ट एंड आपने मूवीज़ को यूज़ किया है एज अ मीडियम टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स जो इंडिया की पेरिफेरी में हो रहा होता है और उसको मेन स्ट्रीम में लेके आए। तो वी वांट टू नो कि व्हाई डिड यू स्टार्ट दैट जर्नी? आपको वो क्यों, व्हाई डिड यू नो सोशल एक्टिविज्म दैट वाज योर मेन मोडस ऑपरेंडी व्हेन इट केम टू मेकिंग मूवीज? देखिए, मेरा बैकग्राउंड सोशल वर्क का था। जैसे होता है ना, कई बार लोग एक्टर बन जाते हैं, उसके बाद अपनी पोजीशन को सही इस्तेमाल करने के लिए फिर वो सोशल एडवोकेसी में आ जाते हैं। बट माइन वाज द ऑपोजिट। आई डिड माई मास्टर्स इन सोशल वर्क एंड मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि एक डिग्री से कोई अच्छा या बुरा सोशल वर्कर नहीं बनता, लेकिन आपको अलग अलग रियलिटीज़ का पता चलता है, आप लोगों से जुड़ते हैं, आपको ये अपने प्रिविलेजेस का एहसास होने लगता है। तो वो सारी चीज़ें थी। और मेरे घर में भी मेरे फादर पेंटर हैं, मदर राइटर हैं, सोशली कॉन्शियस लोग हैं, तो एक लिबरल एटमॉस्फेयर भी घर पे था। मेरे मदर की साइड से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो फ्रीडम फाइटर्स थे, गांधी जी के साथ काफ़ी क्लोजली उन्होंने काम भी किया था। तो उस तरह का माहौल ऑलरेडी घर में था। जिस तरह के स्कूल में मैं गई, वहाँ भी बहुत इस तरह की चीज़ों पे तवज्जो दी जाती थी। सो आई थिंक वो झुकाव पहले से था। So automatically I was attracted to stories that I felt had a social conscious. मुझे लगता है इतनी लोगों की मेहनत, इतना पैसा फिल्मों में जाता है और अगर वो किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल ना हो तो it almost seems like a bit of a waste. Yes. You know, so I've always tried to be part of stories, even as an actor, tried to be part of stories that I felt have something to say, you know, comes from a deeper concern, या कोई ऐसी कहानी जो मार्जिनलाइज्ड लोगों की हो, जिनकी कहानियाँ सामने आती नहीं हैं, उस तरह की कहानियों की तरफ हमेशा एक खिंचाव रहा है। मैम, आपने कहा यू हैव ऑलवेज हैव एनीथिंग टू से, और आपने हमेशा से ये बात की है कि साइलेंस इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो आपके लिए एज ए सेलिब्रिटी लाइक यू, व्हाट प्राइस यू हैव टू पे फॉर नॉट बीइंग रिमेन साइलेंट? देखिए, जब साइलेंस ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप उसकी प्राइस के बारे में नहीं सोचते, यू नो। बट आई ऑल्सो डोंट बिलीव कि आपको चीखना चिल्लाना चाहिए, क्योंकि उससे वो भी कुछ लोगों को करना चाहिए। हम भी उनको एडमायर करते हैं जो बिल्कुल बुलंद आवाज़ में कह पाते हैं, जो रिस्क करते हैं अपनी ज़िंदगी को, बट हर कोई नहीं कर सकता है। और दूसरी बात है कि आप अगर वैसा करते हैं तो आप, हमारे जैसे लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो हमें एक ये लीडर मिले, पर बहुत सारे लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते। मुझे लगता है बातचीत करना ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। नहीं तो हम अगर बहुत जजमेंट के साथ आएँ तो फिर वो कॉन्वर्सेशन नहीं होता है, फिर वो बस एक भाषणबाजी हो जाती है कि मैं क्या बोलते हैं, सॉरी, भाषणबाजी इज़ अ बिट ऑफ अ हिंदी term, but you know what I mean, like then you're just sort of giving speeches. इसके बनस्बत इफ़ यू हैव अ डायलॉग, कि अगर आपकी सोच अगर मुझसे अलग है तो हम उसके बारे में बात करें, हम दोनों उसका कुछ निकालें, उसका कुछ हल निकालें, क्योंकि इंसानियत से बड़ा तो कोई मज़हब नहीं है, कि कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। तो वी हैव टू ऑल मूव टूवर्ड्स दैट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो उसकी कोशिश
ज़्यादा रहती है, चाहे वो मेरे फ़िल्मों के थ्रू हो, चाहे इस तरह की गुफ्तगू के थ्रू हो, या मैं जो लिखती हूँ उसके थ्रू हो, या किसी भी जब मैं मंटो भी कर रही थी तो मुझे किसी ने कहा कि आपको पता है ये पहली फ़िल्म है जो एक राइटर के बारे में है। तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारी 100 साल से हम फिल्म बना रहे हैं, आप कह रहे हैं किसी मुसन्निफ़ के बारे में हमने कोई फिल्म ही नहीं बनाई। तो मैंने उस पर रिसर्च किया और मुझे पता चला कि मंटो ने ही एक गालिब पे एक फिल्म, एक स्क्रिप्ट लिखी थी जो ज़ोहराब मोदी पे अर्ली 50s में, 1950 में शायद, या 50 के बाद। ही डाइड इन 55, मंटो साहब का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था, तो तब लिखी थी। सो वी डोंट टेल दी स्टोरीज। सो न साइलेंस होना इज़ नॉट ओनली चिल्लाना, मतलब दैट्स नॉट द ओनली ऑपोजिट थिंग। आप अपने काम के ज़रिए जैसे आप लोग कर रहे हैं अपने काम के ज़रिए, वैसे हम अपनी फ़िल्मों के ज़रिए, अपने टॉक्स के ज़रिए, जिस तरह के किरदार हम लिखते हैं उनके ज़रिए हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वी नो फॉर अ फैक्ट कि योर मूवीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा है ना टची सब्जेक्ट्स, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स की तरफ जाती हैं, एंड ऑब्वियसली इट वाजंट विदाउट कंसिडरेबल बैकलैश। फायर, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज़ एवर, उसके अंदर एक लेस्बियन लव को एक्सप्लोर किया गया था। सो आई वांट टू आस्क कि एक तो यू बीइंग इन दैट रोल, एंड देन फिर बैकलैश भी आ रहा था, and none of that backlash it ever dissuaded you from like in the pursuit of like bringing these stories out. Yeah, it was the first film, पर तब यही नहीं पता था कि कोई सेकंड या थर्ड फिल्म होगी। तो वो कहानी मुझे अच्छी लगी, और तब तो ऐसी कोई वोकेबलरी भी नहीं थी जैसे LGBTQ आजकल बोलते हैं वगैरह। तब तो सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी, काफ़ी बाइनरी मामला था, और उस वक्त अच्छे लिबरल लोग भी नहीं इसके बारे में ज़्यादा बात करते थे। We used to just shove it under the carpet as if it doesn't exist, and I'm sure it's the same here. पर 1990 और 1996 में आप सोचिए, Yes. उस ज़माने में, मतलब 28 years ago, तो बिल्कुल भी नहीं बात होती थी। So I think it was, but I felt like it was an important subject to explore. यही होता है ना, जब आप कोई चीज़ बाहर रख देते और आप मजबूरन उस पर बात करने के लिए आप you're compelled to talk about it, then lots of things come up. Like कुछ लोग जहनी तौर पे समझ रहे थे लेकिन इमोशनली नहीं, they were not able to make peace with it. कुछ लोग इमोशनली समझ रहे थे but intellectually they didn't know how to express it. So there was a lot of confusion, lot of controversy, there were many different views, but that helped in starting a conversation about it. और बहुत कम फिल्मों का हम एक टैंजिबल इम्पैक्ट देखते हैं, उनमें से फायर एक ज़रूर है, एटलीस्ट मेरी फिल्मों में से, जिसका मैंने एक टैंजिबल इम्पैक्ट देखा कि इस हद तक कि लॉ वाज चेंज्ड। हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी शायद इट्स क्रिमिनलाइज्ड, आई एम अज्यूमिंग, होमोसेक्सुअलिटी अभी भी होगी। Exactly. तो हमने इट्स अ 150 साल पुराना एक ब्रिटिश लॉ है, जबकि ब्रिटेन में वो लॉ रद्द कर दिया गया है, लेकिन हमारे मुल्कों में अभी भी था। तो थैंकफुली हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी दिल्ली हाई कोर्ट ने तो उसको पहले रिपील कर दिया और कहा कि दिस लॉ हैज़ नो प्लेस in a society, in a liberal society, in a democracy. तो इस तरह की चीज़ें आई फील कि आप इफ़ यू बिलीव इन समथिंग तो वो करेज अपने आप आ जाती है, आपको करेज को परस्यू करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं सोचती कि अब इसका क्या हश्र होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। You also want to be careful. I'm a mother of a 14-year-old. My family also sometimes has suffered because of my outspokenness. कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। So you have to be, I don't want to be a martyr. I want to, do it through my work, and I want to dialogue. My main thing is that मैं किसी को ये नहीं कहना चाहती that you are the other. नहीं तो हम कैसे फिर अलग हुए? हमें भी अलग देखा जा रहा है, हम भी वही अगर लोगों पे करें तो मुझे लगता है सबकी सुननी चाहिए और अपनी बात भी कहनी चाहिए। अच्छा, आपने जब अपने कैरियर का आगाज़ किया लेट 90s में, अर्ली 2000s में, वो एक बहुत ऐसा एरा था जब पाकिस्तान इंडिया के पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत अच्छे हो रहे थे, कोलैबोरेशंस हो रही थी। मैं खुद आई थी 1996 में पहली बार लाहौर में आई थी, कुलदीप नैयर साहब के साथ। कुलदीप नैयर साहब तो के साथ। वो अब आप डू यू मिस दैट एरा एज एन एक्टर, एज ए फिल्म प्रोड्यूसर, एज ए फिल्म डायरेक्टर? आप समझिए कि कोई चीज़ कोई मिस हो रही है पाकिस्तान और इंडिया की, जहाँ तक हम आर्ट्स एंड कल्चर्स की बात करें उसमें? जी, मेरा बस चले तो मैं तो 50s 60s में पहुंच जाऊं। मुझे तो तब पैदा होना चाहिए था, या तब मुझे एक्टिंग और डायरेक्शन, क्योंकि उस ज़माने में इतने अच्छे डायरेक्टर्स भी थे, एक्टर्स भी थे, और गाने भी थे, सोच भी थी।
यू नो जब यहाँ भी जब राइटर्स मूवमेंट चला था, प्रोग्रेसिव Exactly. राइटर्स मूवमेंट जो 40s का, Yes. यू नो 50s का, वो दौर तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत था. बट इट्स ट्रू, हम पूरी दुनिया में, और ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में a movement to the right, conservative ideas, you know, censorship, इसके अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं. And but despite that, there are people, there are writers, poets, filmmakers who are speaking up. अमेरिका जैसे में, आप अमेरिका में देखिए क्या हो रहा है. Yes. बट जब तक मतलब हम बोलते रहें कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, you know, जब तक हम उस चीज़ को याद रखें, आई थिंक देयर इज़ होप. क्या आपको नहीं लगता कि इन ये जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में एक जैसे लॉज एग्जिस्ट करते हैं अभी तक टू सम एक्सटेंट, और बहुत सारी जो ख़वातीन हैं जो उनके जो इश्यूज़ हैं वो सेम हैं, उसके अंदर अभी भी कोलैबोरेशन की ज़रूरत है. क्योंकि लोग शायद अगर एक कोई इस तरह की मूवी बनती है कि दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकेंगे. मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ. 2012 में इंडिया में निर्भया दिल्ली रेप केस हुआ, उसके बाद आपके लॉज चेंज हुए, आपने बहुत स्टेक वो चेंज. हमें टाइम लगा 2021 तक जाने में, जब पाकिस्तान में मोटरवे गैंग रेप केस हुआ, हमने उसके बाद एंटी रेप अपनी लेजिस्लेशन को सख्त किया. तो अगर हम एक दूसरे के मुल्कों के एक्सपीरियंसेस सीखें और जो फिल्म मेकर्स हैं अगर वो कोलैबोरेट करें, तो बेहतर तरीके से दोनों मुल्कों के अंदर वो जो लॉ की प्रोग्रेस है वो हो सकती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से. नहीं बिल्कुल, और ये तो कुछ चुनिंदा केस आप बता रहे हैं जो ज़्यादा मीडिया में आ रहे हैं, पर हर दिन यहाँ पर भी मैं सुन रही हूँ कि हर दिन बहुत ही मतलब यू नो हॉरिफाइंग केसेस होते रहते हैं, और बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ. सो इट इज़ हॉरिफिक. ये केसेस इतना ज़्यादा अटेंशन ले लेती हैं, और इनके बहाने कम से कम कुछ अच्छे लॉज हो जाते हैं या कुछ बातचीत इस बात पे हो जाती है, प्रोटेस्ट्स होते. बट ये हमें पता है कि ये आखिरी केस नहीं है. ये कितनी ख़तरनाक और भयानक चीज़ है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, कि हर रोज़ हम यहाँ बात कर रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है, यू नो हमें पता नहीं, बट इट्स हैपनिंग. तो ऑफ कोर्स हम जितना एक दूसरे से सीखे, दुनिया से सीखे, उसके ये तो सियासती मामला है. देखिए लोगों में तो वो प्यार मोहब्बत वो समझ है ही, कि लोग तो वैसे ही होते हैं, हर जगह अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं, और कहीं से भी हम सीखें एक दूसरे से. क्यों हम दूर देश के किसी और मुल्क से भी अगर कोई अच्छी चीज़ है तो वहाँ से क्यों ना सीखें. न्यूजीलैंड में इतनी बढ़िया उनके प्राइम मिनिस्टर थी, अब तो चली गई, जैसे उनसे कितना कुछ सीखने को मिलता है. You know, the whole Native American philosophy, how they take care of the earth. हम climate change की बात करें तो कितना कुछ लोगों पर हम सीखते नहीं है ना. हम बुरी चीज़ें फट से सीख जाते हैं, और अच्छी चीज़ें सीखने में हमें इतना वक्त लगता है. So that is the tragedy of our times. But you know, we have to keep talking about these things. We have to keep doing what we can. ठीक है. नंदा दास साहिबा, ये मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है. आपके जो जितने भी पॉपुलर, पाकिस्तान में भी एटलीस्ट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, जैसे अर्थ है, दैट वाज बेस्ड ऑन वापसी सिद्धूज आइस कैंडी मैन, एंड देन फायर जो लूजली बेस्ड था ऑन लिहाफ बायस मुचुख्ताई, एंड देन आपने मंटो जो डायरेक्ट किया था, वो द लाइफ ऑफ सादत हुसैन मंटो, एज वेल एज अडेप्टिंग सम ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज. तो ऑल थ्री ऑफ दीज पीपल दैट आई जस्ट मैंशन उस ज़माने में भी फहाशी के या इमोडेस्टी के इल्ज़ाम उन पे उस वक्त भी लगे थे. दे ऑल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट ट्रांसग्रेसिव थिंग्स, प्रोग्रेसिव थिंग्स, एंड फहाशी के पर्चे या इल्ज़ाम लगते थे. एंड देन लेट्स स्किप ओवर टू 96, यू मेक अ मूवी एंड उसके ऊपर भी ऑलमोस्ट वही. डू यू थिंक इज देयर, डिड यू नोटिस, जब ये आप वैसी रिसर्च भी करनी थी मंटो के ऊपर, कि यू सॉ हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, और डिड यू थिंक के maybe we are progressing somewhat? देखिए आजकल तो ऐसा है कि आप 2 कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं. दिस इज़ अ कांस्टेंट थिंग. आई एम श्योर इस मुल्क में भी हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है. इन सम वेज वी हैव प्रोग्रेस. देयर आर मेनी मोर women speaking up. देयर आर मेनी मोर women coming into the public domain. You know, in every field आप इंडिया में जाएंगे तो हर फील्ड में औरतें आ रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पढ़ रही हैं वगैरह. सो आई थिंक वो भी चल रहा है साथ साथ, पर उसके साथ साथ डाउरी केसेस, फीमेल इन्फेंटिसाइड और इस तरह की बहुत यू नो हॉरिबल चीज़ें भी साथ साथ हो रही हैं.
सो जहाँ तक फहशी का सवाल है कि हाँ मतलब मंटो को भी कटघरे में जाना पड़ा, हमें एक मेटाफोरिकल कटघरे में यू नो वी हैड टू जस्टिफाई आवर एक्शंस, तो वो तो हर दौर में होता है, यू नो आई एम पैराफ्रेजिंग बट मंटो हैड आल्सो सेड दैट इफ देयर इज एनीथिंग वर्थ सेइंग इट्स गोइंग टू बी प्रोवोकेटिव। तो यू नो मतलब कुछ भी अगर आप सही में कहना चाहें तो क्या मैं उन्होंने कहा था ना मेरे अफसाने अगर नाकाबिले बर्दाश्त हैं तो वो इसलिए क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वही नाकाबिले बर्दाश्त है। सो द वर्क इज़ ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर टाइम्स। सो आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नलिस्ट्स, मीडिया पे, राइटर्स पे, म्यूजिशंस पे, फिल्म मेकर्स पे, एक्टर्स पे इसलिए थोड़ी ज़्यादा हम लोग ये जिम्मेदारी ले लेते बिकॉज हम उससे ये सिर्फ एक फ़न नहीं है, ये एक यू नो हम फनकार हैं, ये सिर्फ हम कोई रोल कर रहे हैं या वैसे भी कर सकते हैं, आर्ट फॉर आर्ट सेक भी हो सकता है उसमें। आई कैन नॉट टेल यू कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, यू नो आई इफ़ आई बिलीव इन माई फ्रीडम आई हैव टू बिलीव इन योर फ्रीडम इक्वली। तो मेरा हक नहीं बनता है कि मैं आपको कहूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं वैसा क्यों कर रहे हैं, पर मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँ एंड हाउ डू आई गिव अ सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस, वो तो कम से कम मेरे हाथ में है। सो इट्स रियली अप टू ईच वन ऑफ अस कि हम कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। मैम आप इससे पहले भी आपने बताया कि कई दफ़ा पाकिस्तान आ चुकी हैं और आपकी मिस आसमा जहांगीर के साथ बहुत ज़्यादा गुर्बत रहा, ताल्लुक़ रहा, तो थोड़ा सा अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकें कि उनके होते हुए आप किस तरह देख रही थी कि पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान जो एक एक्टिविज़म थी उसके अंदर जो कोलैबोरेशन थी वो किस तरह से हेल्प कर रही थी दोनों मुल्कों के हवाले से, वो उस पर अगर आप थोड़ी। मैं सबसे पहले उन्हें मिली थी शायद 96 के भी पहले, मुझे याद नहीं आ रहा है 94 या कभी, जब सहर का जब आगाज़ हुआ, जब कुलदीप नैयर वहाँ से आई के गुजराल, यहाँ मुबाशिर हसन साहब और इफ्तिकार साहब और यू नो आसमा जहांगीर और ये सब, और बांग्लादेश से कई लोग थे, श्रीलंका से थे, नेपाल से थे, एक आइडियलिस्टिक ड्रीम था यू नो और ये बहुत पहले की बात है, मैं काफ़ी यंग भी थी और बहुत आइडियलिस्टिक भी थी। मुझे तो लगा कि ये बस मतलब हमने अब सपना देखना शुरू कर दिया। मुझे याद है जो पहला उनका मीटिंग नीमराना में हुआ था, वहाँ पर मैं उनसे मिली थी। और कुछ होते हैं जो एक्टिविस्ट लड़ते झगड़ते और हमेशा बहुत सीरियस रहते हैं और बहुत गुस्से में रहते हैं, यू नो। आसमा जहांगीर ऐसी नहीं थी, आप तो सब जानते हैं उनको, आपने उनके साथ काम भी किया होगा। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका सेंस ऑफ करेज, मुँह फट होना और यू नो एक एनर्जी इतनी कंटेजियस थी कि अगर वो इस कमरे में हो तो हम लोग इस तरह से इतनी दबी दबी आवाज़ में इतनी नॉर्मल चीज़ें नहीं बात कर सकती। वो एक हर चीज़ को एक डिसरप्टर थी वो एक तरह से। तो उन्होंने जितना किया है न सिर्फ पाकिस्तान के लिए और ना सिर्फ पाकिस्तान की ख़वातीनों के लिए, पर आई थिंक इस पूरे माशरे के लिए, इस पूरे रीजन के लिए एंड फॉर द मूवमेंट बहुत ही मतलब मेरा तो उन पे उनका जो असर जैसे कहते हैं बहुत ही गहरा मुझ पे पड़ा है। उनके साथ मैं 14 अगस्त को, वो साल याद नहीं है, आई थिंक अर्ली 2000 में था, 2003-4 के आसपास, हम लोग एक कैंडल लाइट विजिल करके, तो वो इंडिया की तरफ से थी और अब वहाँ हम लोग क्रॉस भी नहीं हमने किया, वो हमारी तरफ ही रही और हम लोगों ने खूब गाने वाने गाए और मेरे पास कुछ पुरानी तस्वीरें भी हैं जिसमें हम लोग नारेबाजी कर रहे थे और पूरी रात गाना गाया और यू नो दे वर ट्रू क्रूसेडर्स ऑफ पीस। यस, मतलब उस तरह के लोग, उस तरह का आइडियलिज्म और उस तरह का कमिटमेंट आज मिलना बड़ा मुश्किल है। आज हम लोग सब थोड़े प्रैक्टिकल हो गए कि भाई ये भी करना है लेकिन ये भी करना है और वो भी देखना है और ऐसा भी करना है। उन लोगों ने अपने आप को बिल्कुल आग में डाल दिया था और हंसते हंसते उससे गुजर गई। इसकी जो आप कह रही हैं कि ये मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसकी वजह आपको कोई आपने इंट्रोस्पेक्शन या आपने मुआशरे की इंट्रोस्पेक्शन की हो तो आपको पता चले कि वजह क्या है, क्योंकि आज तो इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है, पर इसके कई वजह हो सकती है, आपको मेरे से बेहतर पता होगा, आप उस काम में भी जुड़े हुए हैं। कि यू नो एक ये ग्लोबलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, ये सारी इसके अपने एक दबाव है चारों तरफ। एक मटीरियलिज्म का एक अलग वो है, फिर एक ऑर्थोडॉक्सी का एक चला है, एक बिज़नेस हो गया है, रिलीजन को भी एक बिज़नेस बतौर इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को डिवाइड करने में। औरतों पे इसका हमेशा से असर
रहता है, you know, in every religion women do get a raw deal, that's the reality, you know, and less people want to risk things, you know, आज के एक्टिविस्ट भी जो हैं वो ठीक है हम करेंगे पर इतना ही, ये वो सेल्फ सेंसरशिप हो गया है, हम क्या करें, बिकॉज बहुत रिवेंजफुल भी चीज़ें हो गई हैं। आप कुछ अगर कर देते हैं तो उसका आपकी सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं, आपकी फैमिली, बहुत लोगों को सहना पड़ता है, यू नो, तो बहुत it's not an easy time for people like us and more, मतलब हम तो फिर भी आर्म चेयर एडवोकेसी कर रहे हैं, हम बैठ के 4 बात कर लेते हैं। जो लोग फील्ड में हैं, जो लोग बिल्कुल उस ग्राउंड पे हैं, जो हर दिन उसका you know they are being impacted by those forces, it must be so difficult for them, and great admiration and great solidarity with all those crusaders जो बिना डरे बिना हिचके who are at it. मैम लास्ट क्वेश्चन, लोग आपके काम को पाकिस्तान में बहुत पसंद करते हैं और हर वक्त मुंतज़िर रहते हैं आपके काम के, चाह रहे होते हैं कि आपका काम देखने को मिले, तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अगर कोई आपके आ रहे हैं तो उस हवाले से अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ। जी, मैं एक फ़िल्म करने जा रही हूँ जो एक रिलेशनशिप फ़िल्म है, छोटी सी फ़िल्म है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हम लोग कैसे साथ काम करें, क्योंकि हम लोग साथ लिख सकते हैं, हम म्यूज़िक कर सकते हैं, ऐसे बहुत तरीके हैं। We'll have to find those ways and subvert the system in some ways to come together and, you know, create some magic through art, क्योंकि आर्ट लोगों को जोड़ता है, पुल बांधता है, दीवारें तोड़ता है, ये सब सिर्फ बातें नहीं है, बट इट एक्चुअली कैन डू दैट। तो वी विल हैव टू ऑल्सो बी मोर इनोवेटिव। कई बार क्या होता है हम अपने काम में इतने उलझ जाते हैं कि इन सब चीज़ों को, सबकी नीयत है, सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तो इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना पड़ेगा। इस बार मेरे इस ट्रिप में मैंने कुछ लोगों से बात भी की है, यू नो, सो लेट्स होप दैट, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि इसी साल, अभी तो साल शुरू ही हुआ है, तो कि हम इसी साल कुछ कर सकें साथ। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच कि आपने राइट्स वॉच को टाइम दिया और उन टॉपिक्स पे बात की, उन मौज़ूआत पे बात की जिसके हवाले से पाकिस्तान और इंडिया में दोनों तरफ लोग बात करना चाह रहे हैं। एंड वी विश यू गुड लक फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एंड होपफुली कि हम देखेंगे बहुत जल्द आपका पाकिस्तान के फिल्म मेकर्स के साथ कोलैबोरेशन हो, क्योंकि वो चीज़ जो है वो बहुत अरसे से पाकिस्तान में मिसिंग है। तो नाज़रीन, आपने आज की हमारी कॉन्वर्सेशन सुनी मिस नंदिता दास के साथ, और हमने बात की इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो दूरियां हैं और जो चीज़ सिमिलरिटीज़ हैं उस पर बात की। हमें उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए voicepeaker.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepeaker.net।